नमस्कार दोस्तों। 1965 के युद्ध की बात हो और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोस्तों, इनकी अदम्य साहस की कहानी को सुन करके हर बच्चे के मन में भारतीय सेना के प्रति उत्साह भर जाता है। दोस्तों, आज हम उनकी ही कहानी सुनने जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारा एनिमेशन यूज किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह एनिमेशन और यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं उस कहानी को। दोस्तों, 1965 की वॉर के हीरो रहे अब्दुल हमीद जी की यह वो जीप है जिसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तानियों को नाको चने चबवा दिए थे। अब्दुल हमीद, जिनका जन्म जुलाई 1 1933 को हुआ और उन्होंने सितंबर 10 1965 में वीर गति प्राप्त की। वह भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परम वीर चक्र मिला। यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ था। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद जी ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। दोस्तों, अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक साधारण डाफली परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। दोस्तों, सैन्य सेवा में अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपने सैन्य सेवा काल तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपनी इस बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी। दोस्तों, यही नहीं, भारतीय चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने ब्रिगेडियर जॉन दलवी के नेतृत्व में नमकाछू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया। इस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट GVP राव को मरणोपरांत अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद ने सम्मान से पहले इस बटालियन को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मिलने वाला यह सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। उन्होंने अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा सेवा मेडल से सम्मान प्राप्त किया था। दोस्तों, अगर आपको इस बात पर यकीन हो कि भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ की गतिविधियां शुरू कर दी थी। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों के घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया था। दोस्तों, 1965 का यह युद्ध शौर्य का युद्ध था और इसमें अब्दुल हमीद जी ने उस शौर्य का प्रदर्शन किया जिसके लिए भारतीय सेना जानी जाती है। दोस्तों, 1965 के युद्ध जिसमें अब्दुल हमीद जी ने उस शौर्य का प्रदर्शन किया जिसके लिए भारतीय सेना जानी जाती है। 1965 के युद्ध जिसमें अब्दुल हमीद जी ने उस शौर्य का प्रदर्शन किया जिसके लिए भारतीय सेना जानी जाती है।
दोस्तों 1965 के युद्ध 7 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उत्ताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और एलएमजी के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौना के समान थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। दोस्तों यही नहीं, देखते ही देखते भारत का असल उत्ताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वह बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर पुनः समीक्षा करनी पड़ी। दोस्तों आप सभी को आज हमने जो कहानी सुनाई है वह हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। अब्दुल हमीद जी जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनकी कहानी आपके बच्चों के दिलों में एक अद्भुत उत्साह पैदा करेगी और आने वाले समय में भारत को जब भी आर्मी में कोई लोगों की जरूरत होगी तो हमारे बच्चे उसके लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए और उत्साहित दिखने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस कहानी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।